राम राम साहब आपका स्वागत है आपका वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर कॉमेडियन भी कह सकते हो, वैसे उनका नाम है सिद्धार्थ अरोरा। वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और ये अच्छी बात है इस टाइम के हिसाब से। क्या हाल है भाई? बढ़िया। आप बताओ। एकदम बढ़िया। मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में कहाँ से आई कि लोग जैसे अभी आज का टाइम जो चल रहा है तो लोग क्या करते हैं, कपल्स रील्स या यूथ या भाई या इन चीज़ों पे ज़्यादा, मतलब आप फैमिली में ज़्यादा रहते हो। मतलब होता है ना कि आजकल यूथ घर पे रहना नहीं पसंद करते, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना या बहनों से इतना बॉन्ड नहीं होता। तो आपका इतना अच्छा बॉन्ड कैसे? क्योंकि मैं बचपन से ही ज़्यादा बाहर किसी से घुला मिला नहीं हूँ एक्चुअली। आई एम काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं घर में ही रहता हूँ बेसिकली, तो यू कैन से कि ज़्यादा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। कभी कभी हो गया घूमना फिरना, डैट इज़ फाइन। बट कपल रील्स एंड ऑल इसमें ज़्यादा ओपन नहीं हूँ। तो इसलिए इसलिए फैमिली रील्स। और इसका भी, गर्लफ्रेंड? इसकी भी एक चीज़ है, जैसे बचपन से मुझे एक्टर बनना था। सबको बनना होता है। बट मैंने एक पॉडकास्ट देखा था मिस कंगना रनौत का। उसमें उन्होंने कहा था मैं 10,000 रुपये लेके भाग गई थी घर से। तो मेरा वो भी सीन था कि मैं भाग जाऊंगा अगर कुछ नहीं होगा, अगर मेरे को कोई नहीं जाने देगा घर से। बट पता चला उस टाइम 10,000 की वैल्यू उतनी नहीं थी जितनी पहले थी। तो वो भी नहीं हो पाया। एंड जब आप किसी, तो क्या कहते हैं, बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से हो, तो घर वाले नहीं चाहते कि आप कहीं और जाके स्ट्रगल करो ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी थी राज ग्रोवर की। देखा था कि वो घर में ही अपनी फैमिली के साथ करते। तो वहीं से आइडिया और वहीं से स्टार्ट किया। तो अभी एक्टिंग के लिए मतलब मेनली आपका इन्फ्लुएंसर वाला ही चल रहा है? हाँ। तो मतलब गर्लफ्रेंड है वैसे? नहीं। फिर तो बात ही अलग होगी, वरना ये होता ना कि वो ये कहती है कि तुम अपनी बहन के साथ बनाते हो तो मेरे साथ भी रील बना नहीं, लो। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जैसे आप अपनी बहन के साथ रील्स बनाते हो या प्रैंक करते हो, तो कभी ऐसे रियल आप मजाक करते हो चोट लगती है, तो कभी ऐसे रियल में हुआ कि चोट लगी हो और बहन ने बजा दिया हो भाई में? हाँ, बहुत लगी है। हर बार लगी है एक्चुअली तो। बट बेसिकली अगर आपने देखी हो तो कुछ रील्स थी जिसपे आई काइंड ऑफ प्यूक ऑन हर, और थोड़ा बहुत इस टाइप की रील्स थी, तो उस पर था भाई, बहुत बजाया था। खाली उसने नहीं बजाया था, पूरे घर ने बजाया था। मैं आपके बीच में स्टोरीज भी देख रहा था, तो उसमें आप मतलब ऐसे गाड़ी में जा रहे होते हो तो आप एक गाना चलाते हो, सजना वाला शायद, आई थिंक सो, कि हाँ या। वो कहते हो कि मम्मी को ये गाना नहीं पसंद लेकिन हाँ। मैं बजा रहा हूँ, तो बहन पीछे बैठी होती है तो मम्मी एकदम डांट देती है। हम्म। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे कंटेंट में मतलब मॉम आपके ऊपर चिल्ला रही हो? हाँ, मेरी मम्मी हर चीज़ देखती है। वही हर चीज़ देखती है कि कौन सी लाइन बोलनी चाहिए। अब जैसे प्रैंक में तो यू डोंट डिसाइड एनीथिंग, ठीक है, वो तो मैं कर रहा हूँ तो उनको कुछ नहीं पता। बट जो अब जिस टाइप की मैं वीडियोस डालता हूँ, जो सब कुछ मतलब पहले से डिस्कस होता है, डायलॉग्स क्या बोलने हैं और, तो वो सब मम्मी ही बैठ के लिखती है बेसिकली अपने हिसाब से, कि जो ज़्यादा गलत ना जाए किसी पर। क्योंकि मेरा जो मेनली कंटेंट है वो बच्चे ज़्यादा देखते हैं, तो उनके ऊपर कुछ गलत इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। तो डैड मतलब थोड़ा भी इन्वॉल्व नहीं होता? नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। उनके तभी दो दो बिजनेस है, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ऐसे मतलब वो कहते भी नहीं है ये सब क्या कर रहा है, आजा बिजनेस पे? नहीं, मैं बिजनेस पे जाता हूँ एक्चुअली। बट मैं उसको साथ साथ मैनेज कर लेता हूँ। इज़ लाइक ओके, जो करना है करो साइड पे, बट बिजनेस में अपना टाइम दो। मतलब होता है ना कि आजकल के वर्ल्ड में ये है कि क्रिएटर्स की लाइफ बहुत अलग हो गई है। एक निजी जिंदगी अलग होती है, पर्सनल अलग होती है, लेकिन एक क्रिएटर का ये होता है ना कि वर्ल्ड में, क्रिएटर वर्ल्ड्स में आपकी लाइफ तो पब्लिकली है। तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है लाइफ पे? उससे प्रभाव ये पड़ता है कि जैसे जो हम पहले कर सकते थे वो अब हम नहीं कर पाते ज़्यादातर। क्योंकि पहले हम कहीं भी शॉपिंग के लिए जा सकते थे, कुछ भी एक्सवाइजेड, किसी भी मॉल में चले गए यू कैन से, और किसी स्टॉल पे भी खड़े हो सकते थे। बट अब थोड़ा सा खुद को भी वियर्ड लगता है इफ़ अगर हम खड़े होते तो ये है कि पब्लिकली ज़्यादा नहीं घूम पाते हैं। बट इतना भी इशू नहीं है, ठीक है। बस ये कि हर चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो जो मूवमेंट्स जो हमें एक्चुअल में जीने चाहिए वो नहीं जी पाते हैं, हम रिकॉर्ड करते रह जाते हैं तो हर एक चीज़ को। मतलब वो वाली बात हो गई ना कि अगर कहीं भी चल रहा हूँ तो फोन चलाना ही पड़ेगा, या फ़ोन चलाना ही तो पड़ेगा, यार फ़ोन कुछ का या तो कैमरा। स्नैप बनानी पड़ेगी या वीडियो बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, या इंस्टाग्राम ऑलवेज ऑन, कैमरा ऑलवेज और ये ऑन। भी होता होगा ना कभी कभी कि हर मूवमेंट में चलते हुए आप ये सोचते होगे कि यार इसको ऐसे शूट कर लेता हूँ या ऐसे कर लेता हूँ, ये अच्छा लगेगा। हाँ, ये होता है कि इसको ऐसे बट मैं मेनली मेरे माइंड में रहता है मुझे कैसे रिकॉर्ड करना है, तो मैं दो तीन तरीके से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बाद में एडिट के टाइम पे जो मुझे सही लगा वैसे डाल दिया। लेकिन एक होता है ना कि उसके चक्कर में आप मूवमेंट मिस करते होगे लाइफ का यार। वो तो हर एक मूवमेंट जाता है। क्योंकि मैं भी अगर सोचूं कि मैं अगर हर जगह जाके फोन चलाने लग जाऊं तो मैं बहुत सारी चीजें मिस करने लग जाऊंगा। हाँ, वो है, यू कैन से डैट। बट उसका भी कोई मतलब ऐसा कुछ बैड इंप्रेशन नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। ठीक है, आप हर चीज़ रिकॉर्ड कर पा रहे हो, आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, बट क्रिएटर लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट है। बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड ऑन कैमरा, बट बिहाइंड द कैमरा इट्स वेरी बैड। जैसे अगर आप एक्टिंग इंडस्ट्री के लिए बोलो, उसके लिए भी लोग यही कहते हैं कि जो स्क्रीन पे है दैट इज़ गुड, विद ऑफ स्क्रीन जो है वो मे भी अच्छा ना हो। तो क्रिएटर्स के लिए भी ऐसे ही होता है कि सबको ये लग रहा है या वी आर
लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, बट दे डोंट नो कि वो डैड की लग्जूरियस लाइफ जी रहा है बच्चा या खुद की जी रहा है अभी। तो यही है फॉर अ क्रिएटर, व्हाट इज ब्रेड बटर, इट्स लाइक ऑडियंस का प्यार विच इज़ मेन इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट कोलैबोरेशंस। अगर आप कोई भी काम करोगे आपको मनी चाहिए ही चाहिए, फ्री में कोई कुछ नहीं करता। अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ दैट मीन्स आई डू नीड समथिंग ना फ्रॉम इट। तो जो कोलैबोरेशंस होती है वो बहुत ये होती है कि बहुत मेन क्रिएटर्स तक जाती है, जैसे जो बड़े क्रिएटर्स हो गए बहुत। जो शॉर्ट क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्रिएटर वर्ल्ड में, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जो एक लाइन में बोलूँगा शायद मे बी वो बाकी क्रिएटर्स को ऑफेंड कर सकती है, बट वो सच है, वो भी कहीं ना कहीं जानेंगे। समटाइम्स एवरीबडी इज लेफ्ट अलोन, इट्स लाइक नोबडी विल प्रेज योर वर्क एक्सेप्ट द ऑडियंस। क्योंकि अगर आप किसी फील्ड में हो तो आप चाहोगे उस फील्ड के जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपको प्रेज करे, आपको बताए कि आप ऐसे करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो, या आप ऐसे नहीं करोगे तो और बुरे जाओगे। बट मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है कि मेरे को कोई वो बता सके कि आप ऐसा करोगे तो अच्छा होगा ये एंड ऑल। समटाइम्स आई लिटरली फील लाइक आई एम द सुशांत सिंह राजपूत ऑफ द क्रिएटर इंडस्ट्री। एवरीबडी नोज कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या काम है, बट नोबडी विल प्रेज माई वर्क, नोबडी wants to praise or nobody wants to be in contact, so it's fine like। एक लाइफ होती है ना कि लोग ये भी कहते हैं कि दुनिया के सामने चाहे हम जितने खुश हो लें, एक अकेलापन खाता है आदमी का अंदर। हाँ वो थोड़ा थोड़ा होता है, बट अब मैं रहता ही फैमिली के साथ हूँ पूरे टाइम, तो वो चीज़ कम हो जाती है। नहीं, लेकिन आपके लिए ऐसे इसमें एक अच्छा पॉइंट भी है। लोगों का होता है ना कि लोग जैसे अपनी कुछ बातें होती हैं कि वो ना अपनी मॉम से शेयर कर पाते हैं, ना डैड से कर पाते हैं, ना बहनों से इतना अच्छा बॉन्ड होता है किसी होता है फैमिलीज में। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि आप मॉम के साथ और बहन के साथ ही बनाते हो, तो आपका तो बॉन्ड ही वही है। हाँ मेरे बारे में मतलब फैमिली से ज्यादा शायद फ्रेंड्स हैं आपके मेरे लिए। एग्जैक्टली मतलब अगर मैं चूज़ करना हूँ फ्रेंड्स और फैमिली में, तो हर कोई फैमिली चूज़ करता है, बट बातें बताने के लिए हर कोई फ्रेंड्स को चूज़ करता है। बट मैं अपनी बहन को चूज़ करता हूँ एक तरीके से, मैं उसको सब कुछ बता देता हूँ, लाइक उसको 0 to end सब कुछ पता है मेरे बारे में, A to Z कल एवरीथिंग। को जैसे अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है, अब देखो है नहीं, देखो इसलिए कह रहा हूँ, वरना हो अब वो आप नहीं बता रहे तो बात अलग है। नहीं नहीं है, सही में नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे कल को आपकी गर्लफ्रेंड बनती है तो कहते हैं ना कि चीजें नहीं होती, वो कहते हैं ना एक बीवी और ननद जो रिश्ते होते हैं घर में, अगर फैमिली जैसा अगर मैं मान लूँ कि कल को आपकी वाइफ आती है होम में, तो होता है ना, कहते हैं कि वाइफ की और ननद मतलब आपकी बहन की नहीं बन रही, कहते हैं ना कि वो टकरार घर की ये वो। तो आप किसका सपोर्ट ज्यादा लोगे? यार ऐसे कोई सपोर्ट नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, बट जो सही है वो सही है चाहे जो भी है। बट इट्स बेटर है कि किसी को लड़ने ही मत दो, उस पॉइंट तक जाओ ही मत, दोनों को जो पसंद है उनको वो पूरा कर दो, उसके बाद दोनों खुश रहे साथ में। दैट इज नॉट मैटर्स कि अगर आप बोलो कि मेरे को किसी एक को चूज करना हो कि कौन मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, तो वो मैं नहीं कर सकता। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं बहन के साथ बड़ा हूँ तो मैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दूँ, और गर्लफ्रेंड वो बाद में कहेगी मैं बाद में आई हूँ इसलिए मुझे प्रेफरेंस नहीं दे रहा। बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स लाइक सबके साथ बॉन्ड क्रिएट करके रखो तो फिर कुछ खराब नहीं होता। आपने देखा ही होगा मेरी मदर भी बहुत कूल है, मेरी सिस्टर भी बहुत कूल है, तो इट्स लाइक कि मेरी मम्मी तो सीधा कहती है जो मेरी बेटी के साथ है वही मैं उसके साथ भी करूँगी, बिल्कुल सेम बिहेवियर। तो इट्स बेटर कि जैसे रहोगे वो बेटर रहता है। आप मतलब वो नहीं थे मतलब पढ़ाई वढ़ाई करने वाले बच्चों में से? क्यों? क्योंकि वो आपकी रील में आपकी बहन पढ़ाकू सी लगती है मुझे, कि वो हमेशा पढ़ाकू है। मैक्सिमम टाइम ना पढ़ रही होती है वो पढ़ाकू और आप है। उसे छेड़ रहे होते हो। मतलब वो पढ़ाकू है, बहुत पढ़ाकू है वो, बट मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं, पढ़े लिखे हो, लाइक होता है ना, एक बैक बेंचर्स होता है, एक फर्स्ट बेंचर दोनों होता था है। यार, बैक बेंचर भी और टॉपर भी साथ में। तो ये था 10th तक टॉपर था, उसके बाद नहीं था। उसके बाद फिर 12th करी, ठीक है, एवरेज मार्क्स थे 87 89 है 88 इस टाइप जैसे से। एवरेज नहीं कहते, मतलब हमारी मतलब मेरे लाइन लिए में नहीं एवरेज है, कहते। मतलब हमारी लाइन में वो हम तो 40 आ जाते थे तो हम खुश हो जाते थे मतलब। मेरी मम्मी के लिए एवरेज 90 है। तो इसलिए 87 88 इस टाइप के मार्क्स थे 10th में। 12th में 1-2% और कम हो गई, कॉलेज में अगेन 90%, और अब कॉलेज ख़त्म। MBA का कोई प्लान नहीं, मास्टर्स का कोई प्लान नहीं। मेरे शायद इतने मार्क्स ना वो फर्स्ट सेकंड क्लास में होंगे मेरे हिसाब से, मुझे याद है, उसके बाद शायद आए नहीं इतने में। और जैसे एक चीज़ और थी मेरी, जैसे क्रिएटर वर्ल्ड्स की अब हम बात कर रहे थे, तो एक एटीट्यूड होता है क्रिएटर्स का जो मैं मतलब मेरे को नहीं समझ आता, देखो लॉजिकली, कि मैंने वो लोग भी देखे हैं लाइफ में कि जो आपके साथ बने हैं या कुछ नहीं थे और आपके सामने बने हैं, शायद आपके बीच में रह के बने हैं, लेकिन अब अगर उनसे हेल्प मांगो या कुछ करो तो एक एटीट्यूड है। मुझे वो चीज़ नहीं समझ आती। वो चीज़ मुझे भी नहीं समझ आती, बट वो चीज़ है कहीं ना कहीं। अगर मैं कहूँ तो क्रिएटर्स में आई गेस एक्टर्स से भी ज़्यादा एटीट्यूड है। उनको लगता है कि ठीक है हम खुद के दम पे फॉलोअर्स हमने गेन किए, हाँ आपने किए होंगे, बट अगर कोई आपको कंटेंट नहीं देखेगा तो कहाँ से हो जाएंगे फॉलोअर्स। ये चीज़ कोई नहीं देखता टू बी ऑनेस्ट। और आपने जो अभी बात बोली कि जो आपके सामने
जिसने गोल्स अचीव करे हैं या आपके साथ या आपसे पहले, तो बाद में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। हाँ, मैं काफ़ी लोगों के नेम भी ले सकता हूँ बट मैं नहीं लूँगा यहाँ पे नाम किसी के, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में बहुत। तो इट्स लाइक ठीक है, जो पहले बहुत कम थे फॉलोअर्स में या यू कैन से रीच में, व्यूज़ में, वो बेटर भी हुए, वो वापस नीचे भी गिरे, बट उनका एटीट्यूड वही है, दे डोंट वांट टू कनेक्ट, सो इट्स फाइन। ठीक है, करो जो तुम्हें ठीक लगे, तुम्हें अकेले रह के कर सकते हो तो तुम करो, पर मुझे ये एटीट्यूड सही नहीं लगता। नहीं देखो, एक बात सही है कि मुझे एटीट्यूड वैसे किसी को सही नहीं लगता, और मेरा ये मानना भी है कि किसी के रहने ना रहने से आपकी ज़िंदगी नहीं रुक जाएगी। हाँ वो ठीक है। है, लेकिन एक कहते हैं ना कि किसी का अच्छा बॉन्ड हो, पर्सनल कुछ थी चीज़ें, तो उसके बाद वो चला जाता है तो एक थोड़ा सा दुख होता हाँ है। मतलब किसी के साथ इंटरेस्ट मैच होता है, वाइब मैच होती है, और वो एकदम से चला जाए तो हाँ वो बुरा लगता है, थोड़े टाइम लगता है, बट यू हैव टू डील विद इट। तो वो तो यार देखो, जीने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, रोज आएगा रोज चला भी हाँ जाएगा। वो तो है कि रोज नए लोग आएंगे हाँ। इस इंडस्ट्री में, रोज नए क्रिएटर्स आएंगे, रोज कोई अचीव करेगा, कोई वापस रुकेगा उसी स्टेज पे, कोई नीचे भी जाएगा और आगे जाके बढ़ेगा भी सही, तो ये तो चलता रहेगा। बट आई गेस एटीट्यूड अपना थोड़ा सा लोगों को ठीक रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर कोई आपको मैसेज कर रहा है, लाइक अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैंने कोलैबोरेशन, लाइक ऐसी कोलैबोरेट है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आप किसी क्रिएटर के साथ कोलैब करो तो उसकी ऑडियंस का भी आपको बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं। तो मैं हमेशा उन्हीं को टारगेट करता हूँ जिनके फॉलोअर्स मेरे से कम हो, सो दैट आई कैन गेट द रिप्लाई एंड ऑल। तो इसमें भी ये होता है कि 50% लोगों का रिप्लाई आता है, 50% का नहीं आता, और 50% में भी इतना एटीट्यूड होता है कि कोलैब करने के लिए उनकी यू कैन से जान चली जाए उनकी, जैसे वो कहते हैं ना, बिना पैसे ये कि उनकी जेब से कुछ जा रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहुत दिक्कत होती है कोलैब नहीं, करने ये में। मैंने देखा है कि मैं भी ना, भी ऐसे बीच बीच में कोलैब के लिए लोगों को डाल देता हूँ मैसेज अपने पर्सनल अकाउंट से, रिप्लाई नहीं आता, देखते ही नहीं है। हाँ तो सबको ये कि उनको मिलेगा क्या आखिर, या तो किसी को फॉलोवर्स चाहिए या तो किसी को पैसे चाहिए, और किसी को दोनों नहीं मिलेंगे तो फिर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। होता है दुनिया में, पैसे के अलावा ऐसे भी कुछ नहीं है। वो तो है ही सही, तभी आप भी यही बैठे हो, मैं भी यही बैठा वो हूँ। है ना लाइन भी, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। वो तो है ही। मनी कैन बाय एवरीथिंग। या लोग कहते हैं मनी कांट बाय एनीथिंग और हैप्पीनेस, बट आई गेस नहीं उससे सब, ज्यादा अच्छी हैप्पीनेस कोई दे नहीं सकता यार। हाँ, आपको लाइफ में जो चाहिए वो सब तो मिलेगा, खुशी से लेके हर चीज। खुशी आप अपनी खुद की बना सकते हो। पैसे से, अंबानी को ले लो, अगर वो बोले मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है आप खुश नहीं हो, हमें दे दो पैसे, हम खुश हो अब जाएंगे। वो खुश नहीं है, उसका रीजन मैं क्या कह सकता हूँ कि हो सकता है कि पेट में दर्द हो रहा है, मैं खुश नहीं हूँ। पर मैं ये नहीं कह, वो अपनी लाइफ में ये नहीं कह सकता कि यार मेरे को आज ये करना था, मैं कर नहीं पाया। हाँ वो ये कह सकते क्योंकि हम लोग शायद एक बार के लिए सोचते हैं कि होप्स, या हम चीजें कमाने का भी इसलिए सोचते हैं कि हमें ये खरीदना है, हमें यहाँ तक जाना है। वो तो एक लेवल पे है, वो ये सोच सकते हैं कि मुझे इससे अमीर बनना है। हाँ मुझे इलॉन मस्क तक कैसे जाना है, हम तो ये सोचेंगे अंबानी तक कैसे जाना है। हाँ, नहीं इतना तो मैं तो भी नहीं सोचने का। मैं तो आज की लाइफ में बड़ा देखिए सोचोगे कुछ तभी तो बड़ा होगा। नहीं, वो अच्छी बात है कि बड़े सपने देखो, लेकिन मेरा होता है कि सपने उतना देखो जितना आप पहले के लेवल तक नहीं टच कर दो। लेवल टू लेवल चेंज करोगे तो ज्यादा आई गेस थोड़ा बहुत प्लान होना चाहिए माइंड में कि आपको क्या करना है, नहीं, दैट्स ग्रेट, होना भी चाहिए। तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे उसी उसी स्टेप्स लेके, सेम स्टेप्स लेके। कोई आपका एक ऐसा मतलब एक्सपीरियंस है लाइफ का कि जो आपने मतलब आपकी मॉम और बहन के साथ हो इसी कंटेंट क्रिएशन की लाइफ में, कि जो आप शेयर करना चाहते एक्सपीरियंस एज इन, हो, मतलब कोई मेमोरेबल मोमेंट कि ऐसे हम कंटेंट मेरे बना साथ रहे सारी थे। मेमोरीज है। अगर मैं कभी भी, जैसे कहीं मैं ट्रिप पे भी चला जाऊँ, कहीं दूर चला जाऊँ और मुझे उनकी याद आ रही है और मैं बात नहीं कर सकता उनसे, तो मैं कोई भी वीडियो उठा के देख सकता हूँ। हर एक में कोई ना एक अच्छा मूवमेंट होगा ही सही। और यू कैन से ना, जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फनी होते हैं। वो बेसिकली मैं डालता नहीं हूँ क्योंकि उसमें हम बहुत कुछ बोल जाते हैं ऐसी जो आई गेस नहीं डालना चाहिए इंस्टाग्राम पे, तो वो लगेगा शायद ये लोग कुछ ज़्यादा ही कूल है, तो वो चीज़ भी नहीं दिखानी लेकिन चाहिए। कुछ चीजें अनफिल्टर्ड भी अच्छी होती हैं। अनफिल्टर्ड अच्छी होती है, बट ठीक है, एक्टर्स भी हर चीज़ नहीं बताते अपने मन हाँ। की। तो ये कि एक्सपीरियंस तो बहुत है कि हमने जब स्टार्ट किया था तब कुछ भी नहीं था, 1 ईयर में 100 के टच किया था, दैट वाज वेरी बिग फॉर अस। दैट्स ग्रेट आल्सो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हमने कंटेंट चेंज किया, अलग अलग तरीके से दिमाग लगाया कि क्या बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हर चीज़ में एक एक्सपीरियंस, मूवमेंट्स बन जाते हैं अपने आप। मूवमेंट्स को ये नहीं सोच के बनाता कि हाँ यार अब मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो मैं ये सोच के नहीं बना रहा कि यार यहाँ मेरा एक मूवमेंट बन रहा है। ठीक है, मूवमेंट्स अपने आप बन जाते हैं और ये बनते रहेंगे लाइफ में। ये चीज आपने स्टार्ट की थी तो आपको लगा था कि आपको इतना फेम मिलेगा या इतना लोग पसंद करेंगे, या कि आपने सिर्फ ये इसलिए से अपनी मस्ती मस्ती में शुरू कर दिया था? कि मैंने सोचा तो था कि मुझे कुछ अचीव करना है इससे, कि मुझे कुछ करना है, बट उस टाइम इतना कुछ था नहीं। जब स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सबको ये होता है यार छोड़ना क्यों, टाइम वेस्ट कर रहे। मैंने भी 7-8 महीने दिए विदाउट एनी रिस्पॉन्स,
नो फॉलोवर गेन, नो व्यूज़, नथिंग। जो जैसे चल रहे थे 500,000 व्यूज़ वैसे ही चल रहे थे। बट जब एक वो हो जाता है ना, जब एक वीडियो टच कर जाए आपकी, मिलियंस टच कर जाए और लोगों को कंटेंट अच्छा लग जाए, तो फिर आप ट्राई करते हो कि अरे ये पसंद आ गया तो ये भी पसंद आ जाएगा। तो सब कुछ ट्राई किया फिर धीरे मैंने धीरे। भी मतलब आपकी जब आईडी चेक की थी, आईडी चेक करने से पहले मैंने आपको देखा हुआ था, शायद किसी मीम पेज पे देखा था, वो आप अपनी बहन की कुंडली लगा रहे थे हाँ, वो वॉशरूम। फर्स्ट वीडियो थी मेरी। हाँ, और फिर आवाज निकाल रहे थे कुछ। मतलब ये तो हर कोई करता है कि सबने, बड़े भाई बहन ले लो या छोटे भाई बहन ले लो, हर कोई परेशान करता नहीं, है बड़े के और साथ तो इस नहीं तरीके करते। से तो हर कोई परेशान करता है। बड़े के साथ तो नहीं करते, पिटाई हो जाती है ना, तो इतने तो हमारे यहाँ। पिटाई तो हर चीज में होती है, पिटाई किस में नहीं होती। आप तो बड़े से पिटते हो, मैं छोटी से पिटता हूँ। ये छोटी है नहीं ना, दिक्कत ये है इसलिए। मैंने आजकल जैसी चीजें होती है ना कि लोग मतलब एक्टर बनना चाहते हैं, एम्स है लाइफ में, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे उतनी, ना कोशिश भी नहीं कर रहे, मैं कहूँगा तो उनके लिए क्या कहोगे? जैसे आपका ये कि मैं, आप एक्टर बनना चाहते थे तो आपने कोशिश करी, आप इन्फ्लुएंसर बन गए, ठीक है, आप वीडियोस बनाते हो, तो एक शेड्यूल होता है हर चीज़ का, और मेरा ये मानना है कि जब तक आपकी लाइफ में आपको एक शेड्यूल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ True. अचीव नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? छोड़ दो ड्रीम, छोड़ दो एक्टिंग, कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई स्केड्यूल नहीं है आपका कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं आपको, अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो आपको ऑडिशंस पे जाना है, आपको प्लान करना है कि कहाँ कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, खाली बोलने से कुछ नहीं होगा कि आपको एक्टर बनना है। कोई, हर कोई यहाँ पे शाहरुख खान का बेटा नहीं है कि आपको बुला के लाएंगे जी एक्टिंग कर लो हमारी मूवी में, ऐसा कहीं नहीं होने वाला। करण जौहर लॉन्च कर रहा है, हाँ, स्टूडेंट ऐसा ऑफ द ईयर बन रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका सपना है तो ठीक है, उसको पूरा करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, ज़्यादा ही होती है एक्चुअली स्टार्टिंग में, बाद में थोड़ा कम हो जाता है। बट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो सपना, क्या हो गया, तो हर कोई थोड़ी एक्टर बनता लेकिन है। पॉइंट पता है, मेरा ये मानना है कि अगर किसी का बेटे भी हो ना, अगर आपको कोई लॉन्च कर रहा है, मेहनत वो भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है कि मेरे डैड पे पैसा है और मैं अच्छा फेम्ड आदमी का बेटा हूँ तो मुझे वो डायरेक्ट लॉन्च करता है, अगर मैं एक्टिंग ही नहीं करूंगा, मेहनत ही नहीं करूंगा, पढ़ा रहूंगा, तो कुछ नहीं बना सकता मुझे। हर कोई, वो भी मेहनत कर रहे हैं, शायद इस वजह से बन गए। हाँ, वो मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है बहुत सारा अमाउंट, और कहीं ना कहीं उनका एक नाम है। इट्स नॉट लाइक कि जो एक्टर्स के जो मतलब जिनको नेपो किड्स कहते हैं, उनके पास नाम है उनके फादर का, उनकी मदर का, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनको बस ऑफिस तक जाना है और ऑडिशन देना है। हुआ नहीं हुआ वो उनकी किस्मत है, बट जो बाकी लोग हैं वो शायद लाइन तक भी लेकिन नहीं तब भी पहुंचते। कहता ना कि प्रैक्टिस जरूरी है हर चीज बहुत के लिए। जरूरी है। वो प्रैक्टिस करते हैं शायद, इसलिए इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी भी दे देते हैं, तो कि हम पसंद कर लेते हैं। वरना हर कोई नहीं दे सकता, पैसे वाला आदमी भी हर कोई नहीं एक्टर बन सकता। हाँ, कोई भी मतलब पैसे से एक्टर थोड़ी बन जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो सिर्फ पैसा क्या कर लेगा। आप एक मूवी बना लोगे, 2 मूवी बना लोगे, बट अगर एक्टिंग नहीं कर सकते और पैशन है बट एक्टिंग नहीं है उसमें, तो कोई देखेगा ही नहीं मूवी, वो पैसा भी जाएगा, आपकी मेहनत भी जाएगी, ड्रीम तो वैसे ही चला गया। और जैसे बात करें तो जैसे ऑडिशन काउच ये सब चलते हैं, ठीक है, अब जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम दिल्ली की बात करेंगे, ठीक है, आज ज्यादा फर्जी ऑफिस चल रहे हैं। मैं भी नहीं लूंगा, यहाँ तक आप भी नहीं लेना मैं पसंद नहीं लूंगा, करोगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन चल रहे हैं कि लोगों को मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक्टिंग के नाम पे पैसा कमाया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को एम भी नहीं मिलता, जो सच में करना चाहते हैं ना, ये बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कर भी नहीं पा रहे इस वजह से। लेकिन वो ये कि आज के यूथ के साथ आपने देखा होगा कि एक मोबाइल बहुत है, आपको फेमस करने के लिए ना एक मोबाइल बहुत है मेरी तरफ से। बस वही है कि जब तक आप क्रिएटिव नहीं बनोगे, जब से चीजें नहीं होगी। हाँ, किसी ने नहीं सोचा होगा, जैसे आपका आइडिया कि मैं घर में अपनी मॉम और बहन के साथ ही रील्स बना सकता हूँ। हर कोई नहीं होता ना कि इतना अच्छा बॉन्ड हो किसी का कि बना ले। हाँ, बट आपका क्वेश्चन क्या, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, जनरली अच्छा। क्वेश्चन नहीं था, मेरी एक बात थी। ओके। हाँ, तो जैसे आप अभी अपनी मॉम के साथ करते हो, तो जैसे मॉम हाउसवाइफ ही है मतलब प्रॉपर, हाँ, तो बिल्कुल। बहन अभी मतलब स्कूल में? वो स्कूल में उसकी 12th चल रही है, अब उसके एग्जाम्स है, लाइक टुमारो उसका, कल उसका पहला एग्जाम है। तो ऐसे पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर दो तो? मैं नहीं, वो अब मैं बोलूंगा तो थोड़ा ही हो जाएगा अपने मुंह मियां मिट्टू। वो टॉपर है, उसने पहले से सब पढ़ रखा है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि मेरे को 20 मिनट तेरे चाहिए डेली, तू जैसे मर्जी निकाल, तो वो निकाल लेती है 20 मिनट। उसके बाद उसकी ट्यूशंस होती है, वो मैनेज कर लेती है, उसको इशू नहीं होता। स्पेशली मम्मी को टाइम लग जाता है, क्योंकि मम्मी हाउस होल्ड वर्क भी करती है, तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि हमें कब वीडियो बनाना है, कब नहीं बनाना है। और मेरे को भी अपने मतलब बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना है, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन को मैं फुल टाइम नहीं करता हूँ, तो मुझे भी बाकी चीज़ों पे फोकस करना है, बट टाइम मैनेज हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। फैमिली के अलावा जैसे दोस्त, मैं जब दोस्तों पे आता हूँ तो फ्रेंड्स सर्कल है? बहुत छोटा सा है बट है। तब भी मतलब जाते हो पार्टी करने, क्लबिंग करने, हाँ। नाइट आउट्स? हर कोई जाता है, गेस ये नहीं बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता। अब मैं दिल्ली मैं में दिखता नहीं नहीं है ना, देखो बेसिकली मैं एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ वो मानता हूँ कि मैं एक इन्फ्लुएंसर को, आप एक एक्टर को जज कर सकते हो उसकी प्रोफाइल देख के,
कि ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। तो आपकी ऐसा ही लगता है कि आप फैमिली से बहुत मतलब प्रेम और मतलब कहते हैं ना जुड़ा हुआ आदमी फिर फैमिली से ही है। आप प्रेम भी कह सकते हो, आप थोड़ा ये भी कह सकते हो, मैं थोड़ा आलसी भी हूँ। ये कि अगर घूमने जाना तो मुझे गाड़ी में बैठना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, तो मैं उसमें भी होता है कि यार छोड़ो यार, घर पे बैठो अपना, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना यार कौन पार्टी करेगा, मैं सो जाऊंगा। तो मैं थोड़ा उस टाइप का इंसान हूँ, बट मैं पार्टी भी करता हूँ, लेकिन मैं उसको कभी पोस्ट नहीं करता। मैं कैफे जाता हूँ तो उसका मैं ज़रूर स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक करके कोई कैफे की क्लिक कर दी, पोस्ट कर दी, वो भी मैं नेक्स्ट डे करता हूँ। सेम डे नहीं करता जब तक मैं कैफे में बैठा हूँ, तब तक कुछ पोस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट डे पोस्ट होगा या उसके नेक्स्ट डे पोस्ट होगा, जब मेरे माइंड में आ जाएगा अच्छा मुझे पोस्ट करना था, मैं भूल गया। अब मेरे पास स्टोरी पर डालने के लिए कुछ खास ज़्यादा कुछ होता नहीं है कि अब मैं क्या डालूँ क्या डालूँ क्या डालूँ, क्योंकि मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। मैं घर से काम पे जाता हूँ, काम से घर आता हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ, फिर बाकी चीज़ें लैपटॉप, नेटफ्लिक्स एंड ऑल ऑफ तो दोस ऐसा लैपटॉप की कोई स्क्रीन दोस्त पर। या ऐसा कोई भाई है मतलब जिससे आप शेयर करते हो बातें या बॉन्ड हो आपका भाई हाँ, वाला? एक है, उसको सब कुछ पता है मेरे बारे में, लाइक उसको ए टू जेड सब कुछ पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे पता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और मैं उसी के साथ ही हैंग आउट करता हूँ मेनली। एक दो लोग और हैं जिनके साथ करता हूँ, वो ग्रुप वाले हैं, तो एक अलग है। तो हाँ, हैंग आउट चलता रहता है। इट्स नॉट लाइक कि फैमिली के साथ ज़्यादा तो हैंग आउट नहीं होगा, हैंग आउट भी होता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग होता है, ये नहीं रोज़ रोज़। मैंने ये सुना है कि आपको खाने का भी बहुत शौक है। बहुत शौक है। क्या मतलब सबसे ज्यादा पसंद किया है खाने में? मुझे सब कुछ पसंद है। आप जो खिलाओ मैं खा लूँगा। कभी होता है ना कि यार मैं मतलब इच्छा कहती है, कभी कभी कहते हैं ना कि उसके लिए क्रेविंग होती है। बेसिकली मुझे इटालियन पसंद है, बट आजकल मुझे थोड़ा सा कोरियन भी पसंद है, जो यू कैन से रैमेन एंड ऑल होती है, तो वो भी बहुत खाता हूँ। देखते हो कोरियन सीरीज वीरीज देखते नहीं, हो? तो फिर कोरियन पे कैसे शिफ्ट किया? क्योंकि मतलब बेसिकली कोरियन वाले वही है जो मेरी कोरियन सिस्टर से। है ना, वो बहुत बड़ी फैन है कोरियन ड्रामा एंड ऑल, मतलब थोड़े बहुत वो देखती रहती है बीच बीच में। अब बीटीएस का फैन, वो बहुत बड़ी फैन है बीटीएस की, तो उसको सही लगता है, तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये खा के देख। मैंने कहा मैं नहीं खा रही है अजीब चीज़ें। जब खाया फिर अच्छी लग गई, तो अब खाते हैं, वो भी खाते हैं। वो रामन वगैरह स्पाइसी भी अच्छे होते हैं, उसमें वो हाँ। आती है 2x 3x हाँ 4x। नहीं, इतनी इतना वो नहीं है, हिम्मत नहीं है खाने की, बट बेसिकली अगर कोई एक खाना चूज करना हो, मैं शायद नॉर्थ इंडियन खाना चूज करूँगा यार। गार्लिक नान, उसके साथ या तो बटर चिकन ले लो या शाही पनीर ले लो, दैट इज बेस्ट। तो मैं भी वो ये कि पूरे दिन कुछ भी खा लो, एंड में वो चाहिए ही चाहिए, वरना नींद नहीं आएगी रात को। हाँ, एक रात में एक मतलब एक प्रॉपर डिनर खाना हाँ, चाहिए, चाहे कुछ भी पूरे हो। दिन कुछ भी खा लो, लेकिन रात को वो चाहिए ही चाहिए। मैंने तो वो लोग भी देखे हैं जो अपनी रोज जिंदगी में सुबह उठ के मैगी खा ली, रात में 4 बजे भी मैगी बनाई खा ली। वो होते हैं ना जो ज्यादा काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनके पास टाइम नहीं, अकेले रहते, पूरे नहीं, दिन मैंने मैगी तो मैगी खाली मैगी। लोग भी देखे हैं जो कुछ नहीं कर रहे लेकिन मैगी ही खा रहे हैं, ये वो आलस है। नहीं भी। और मेरे को कभी कभी लगता है कि पेट में से भी ना फ्यूचर में वो क्या कहते हैं उसे, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ना मैगी बन रही होगी अंदर एक। बट ठीक है, मैगी बुरी चीज नहीं है यार, सबको पसंद है। नहीं, मैगी बहुत अच्छी चीज है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वीक में 2 या 3 बार खाना प्रेफर करूंगा। मैं डेली नहीं खा सकता, डेली लाइफ के लिए डेली कोई भी नहीं खा मेरे सकता। को रोटी मतलब एक टाइम पे दिन आई में गेस रोटी उससे चाहिए। पेट भर जाएगा आपका, लेकिन मन नहीं भरेगा, तो वो मन वाली चीज है, वो फिर नॉर्थ इंडियन फूड ही पूरा करता है और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हमने ना एक सेट पे गेम रख रखा है, मतलब बहुत छोटा सा गेम है हमारा वैसे वो। इसमें ना बाउल में अलग अलग रंग की चिट्स है, तो आपको इसमें कोई भी 2 चिट्स निकालनी है। और जैसे हमारे सेट में भगवत गीता है, तो मेरे को प्रेम भगवान से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे, तो आपको बस उन्हें साक्षी मान के सच बोलना है। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले थोड़ा सा आशीर्वाद ले लिया जाए भगवान का। तो एकदम ऐसे ऊपर से भगवान करेंगे तथास्तु। चलो ये तो पक्का सच बोलना है। हाँ, अब वो देखो, अब भगवान वाली बात है, कर्म का फल मिल जाता है। वीकनेस बहुत है। आपकी सबसे बड़ी लूजिंग द पीपल आई लव, यू कैन से दैट। लूजिंग द पीपल आई लव द मोस्ट, इट्स लाइक इसकी एक स्टोरी है। अगर मैं आपको बताऊं तो आई गेस थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी हाँ, बता सकते हो। आपके लिए भी। ये रख दूं? हाँ, ये रख दो, एक चिट ले लो तो मैं बाउल वापस रख दूंगा। ओके। तो अब जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि कोई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं थी बट क्रश जरूर थी स्कूल टाइम पे। तो इट्स लाइक स्कूल में यू कैन से 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में एक लड़की बहुत पसंद थी, लाइक बहुत ही ज्यादा। वो कहते हैं ना, बचपन का प्यार होता भी अच्छा है वैसे। क्रश हाँ। मतलब प्यार तो क्या ही था, वो कोई होता है लेकिन अच्छा हाँ मतलब होता है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा क्रश ही होता है, बाद में वो प्यार अपने आप पता चल जाता है कि है कि नहीं है। तो ये मैं उसके साथ स्टार्टिंग से पढ़ा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। और ये कि बहुत पसंद थी 8th स्टैंडर्ड में, फिर 9th 10th में साथ में ही थे, सेम क्लास, घूमने का सर्कल सेम, सब कुछ फ्रेंड सर्कल सेम, हर जगह पार्टी सेम, सब कुछ सेम, मतलब घर भी ऐसे यू कैन से 10 मिनट की दूरी पे। तो 9th 10th भी बहुत अच्छे से गई। और फिर 10th में ऐसा हुआ कि
स्कूल चेंज किया मैंने, अलग हुआ, बट बातें चलती रही। कॉलेज में भी चलती रही। इट्स लाइक कि उसके अलावा फिर कभी देखा ही नहीं किसी और को। तो अगर काउंट करोगे ना, मैं काउंट करूँगा 7 साल से मैंने किसी और लड़की को देखा भी नहीं उसके अलावा, क्योंकि मुझे वही पसंद थी। और थोड़ा आप कह सकते हो मैं बेवकूफ़ भी था उस चीज़ में क्योंकि मैंने किसी और पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उस टाइम पे ये था कि उसका एक आध बॉयफ्रेंड भी बना था, बट ये था कि ठीक है मैं वेट करूँगा जब इसका ब्रेकअप हो जाएगा। नहीं होता है बेसिकली, वो बेस्ट फ्रेंड तो नहीं रहना। हाँ, बेस्ट फ्रेंड ही था एक तरीके से, बेस्ट फ्रेंड ही था एक तरीके से, बट ये था कि ठीक है मैं वेट करूँगा इसका जब ब्रेकअप होगा। ब्रेकअप भी हुआ और अभी तक भी बात होती है, ऐसा नहीं है बात नहीं होती, बात होती है, बट अब वो फीलिंग्स अपने आप चली गई है। लेकिन एक चीज मैंने ये भी सुनी है, मतलब मैंने देखी भी है, मैं मानता भी हूँ कि आप अगर किसी को बहुत दिल से चाह रहे हो ना, शायद वो उस समय तो नहीं, लेकिन एक टाइम ना लौट के जरूर आता है। वो चीज लौट के आएगी आपके, चाहे वो 2 साल बाद है चाहे 4 साल बाद, लेकिन आप टकराओगे जरूर लौट के एक बार उस ज़रूर, चीज से। ऑब्वियसली वो है। ये कि हाँ, मुझे अभी भी पसंद है वो कहीं ना कहीं। तो चाहते क्या हो मुझे ये बताओ पहले बात से, आप कंफ्यूज हो पता है मैं आपको। आप कह सकते हो मैं कंफ्यूज हूँ, बट मुझे पसंद तो है वो कहीं ना कहीं। तो बट एक मौका दे देना चाहिए ना, हर इंसान को एक मौका देना चाहिए। अब आपको मिल रहा है ऑप्शन, तो दे देना चाहिए। गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं मिल रहा ना उसका ऑप्शन, शादी के लिए मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। तो अभी वापस दोस्ती हो रही है एक तरीके से, तो हो अच्छा गया बस, वही, फ्रेंड जोन बहुत हो गया हाँ मेरे से। वही लटक जाओगे तो फिर फ्रेंड जोन से। तक ठीक है, अब उससे आगे अगर नहीं बढ़ना तो ठीक है, आप जैसे हो आप वहीं खुश रहो, मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ खुश हूँ। वो भी अच्छा। लाइफ में ना ये डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल तो होता है। मैंने वो जो एक वो क्या कहते हैं वो फीलिंग थी ना, वो लूज करी है। उसका मुझे बहुत डर था कि काश वो फीलिंग कभी ना जाए, बट वो चली गई टाइम के साथ। मैं दोबारा वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूँगा कभी भी। मैं दूसरा भी ओपन करके देखता हूँ इसमें क्या है। स्ट्रेंथ, फैमिली, क्योंकि हर चीज़ का सपोर्ट उनसे मिल रहा मुझे, हर एक चीज़ का। इट्स लाइक किसी चीज़ के लिए मना नहीं है। लोग कहते हैं मना है, उनके फैमिलीज में लोग जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए मना करते हैं घर वाले, बट मेरे को काफ़ी चीज़ों में मेरा साथ देते हैं मेरे घर वाले। तो हाँ, यू कैन से कि फैमिली भी स्ट्रेंथ है, और वो जो एक एक पर्सन का मैंने नाम लिया था जो एक दोस्त है अलग, वो भी स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लोग मोटिवेट करते हैं मुझे ये चीज़ें कि आप जो मन करे वो कर तू, ये नहीं कि जो हम बता रहे तू वो कर, जो मन करे वो कर। फैमिली स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी। मुझे लेकिन वैसे होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्योंकि ना जितना मैंने आपकी रील्स और वो चीज़ देखी, तो ओपन टू हार्ट एक चीज़ होती है ना, इंसान एक ओपन टू हार्ट होता है। कि रील्स में जितना नॉर्मल लग रहा है कि नहीं है, ज़्यादा एटीट्यूड वाला है बंदा है, वैसे तो वो रियल में भी ऐसा लिखा नहीं है आपसे मिलके। नहीं, मैं सारे ऐसे ही नहीं होते हैं, कुछ नहीं यार, वो लेकिन वो वाली बात है ना कि 9 लोगों की वजह से 10वां भी खराब हो जाता है। हो जाता है, बट अगर किसी को नहीं होना तो वो नहीं होगा। आई गेस आपके भी काफी फ्रेंड सर्कल होगा। मेरा तो बहुत बड़ा है, और मेरा आपका एक्चुअली मेरा नेटवर्क वो बहुत बड़ा होगा। मेरा वो भाईचारा वाला बॉन्ड एक्चुअली बहुत बड़ा है। मतलब मैंने दोस्त से ज्यादा भाई कमाए हैं लाइफ में। अच्छी बात है। मैं दोस्त से ज्यादा से बनाता भी नहीं हूँ। मतलब बेसिकली ये होता है ना कि आप अगर किसी से मिलते हो जानते हो, तो वो कहता है कि मैं दोस्त है, मैं नहीं गिनता, काउंट नहीं करता। मैं वही कहता हूँ कि मैं तुझे जानता हूँ, मेरे मतलब दोस्त यार है वाला नहीं होता। अगर मेरे बनते हैं तो मेरे भाई बनते हैं, फिर मैं भाईचारा ही कमा रखा है, तो मैं भाईचारे पे आपने ही। भाईचारा कमा रखा है, मैं जान पहचान में कह सकता हूँ, हाँ मैं इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ। मैं तो मतलब ये है कि अगर कल को मुझे किसी की जरूरत पड़ जाएगा, मैं एक फोन करूंगा ना, तो शायद 100 लोग मेरे लिए बाहर खड़े होंगे। मेरे लिए 5 होंगे, मेरे 5 भी बहुत है। चलो, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी Thank बहुत you। अच्छा लगा। पता थैंक यू नहीं, सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मिलते रहना, अच्छा लगेगा। जरूर, आप बुलाते रहना। हाँ, क्या गिफ्ट क्या हो गया? भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी मिलते काफी रहेंगे अच्छा अपन, लगा, आप ठीक है। बुलाते रहना, मिलते रहेंगे। बाकी वो जो गेम खेला था ना हमने, तो उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, मतलब Thank you गेम so में हम much. सच बोलने वालों को छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं हमारी ओके, तरफ से। आपको कैसे पता किसी ने सच बोला या झूठ? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने सच नहीं भी बोला होगा ना, या तो देखने वाला एक है जो देख रहा है। बट डोंट वरी, झूठ नहीं बोला, सच हाँ, बोला है। और कर्मों का फल का हिसाब ना ऊपर ही होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कर्म करते जाओ। आई फल की गेस यही चिंता होगा मत करो। सबका हिसाब। बट हाँ, वो भी कह सकते हो कि हिसाब शायद यही करके जाओ अपनी लाइफ का। ठीक है, चलेगा भाई, मिलके। ओके।